ये पहली तस्वीर है चंद्रशेखर आजाद की, ये दूसरी तस्वीर है राजकुमार रोत की। ये दोनों जो हैं युवा नेता हैं और अपने दम पर बिना किसी गठबंधन के, चंद्रशेखर आजाद की पार्टी अपने दम पर पिछले 5-10 सालों से संघर्ष कर रहे हैं, अपने दम पर संसद पहुंचे हैं। राजकुमार रोत हैं, आदिवासी समाज से हैं, ये एससी समाज से हैं चंद्रशेखर जी। राजकुमार रोत आदिवासी ट्राइबल समाज से हैं, आदिवासियों की पार्टी चलाते हैं और ये भी संसद पहुंचे हैं और एक नया ओबीसी को सितारा मिला है। ये नाम है जयराम महतो। युवा नेता हैं, हाथ में संविधान लेते हैं और इस झारखंड में इस बार जेएमएम जो जीती है उसकी वजह है जयराम महतो। और ये चौथा नेता है पीके प्रशांत किशोर, सवर्ण समाज से आते हैं। आपने कभी जयराम महतो का किसी टेलीविजन पर इंटरव्यू देखा है? सोशल मीडिया पर कोई चर्चा? लेकिन जब आप झारखंड के रिजल्ट को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बीजेपी सुदेश महतो के साथ थी। लोगों को उम्मीद थी कि ओबीसी वोट सुदेश महतो के साथ जाएगा, लेकिन जयराम महतो ने हर सीट पर ओबीसी वोट काट दिया और नतीजा ये हुआ कि हेमंत सोरेन की सरकार बन गई। पिछले बार आजसू अलग लड़ी थी, तो जो काम पिछले बार आजसू ने किया था वही काम इस बार जयराम महतो ने किया। तो सोचिए, राजेंद्र प्रसाद सिंह ठीक कहते हैं, इस देश में जो पॉलिटिकल पार्टी हैं उसमें एससी एसटी ओबीसी की जो लीडरशिप वाली पार्टियां, उनके पास जनाधार है। तो जयराम महतो तेजी से झारखंड के उभरते हुए युवा नेता हैं जिनकी कोई टीवी अखबार में चर्चा नहीं है, लेकिन झारखंड में जो सरकार बन रही है, हमें लगता है कि अभी भी मौका है। हेमंत सोरेन जी को जयराम महतो से बात करनी चाहिए और इस युवा नेता को मौका देना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी। और अगर ऐसा हो गया तो मंडल, महतो और जोहार का जलवा झारखंड में लगातार बरकरार रहेगा। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। लोकतंत्र में वोट की ताकत बड़ी ताकत होती है। सोचिए, मुझे लग रहा था कि शरद यादव, लालू यादव, रामविलास पासवान, करुणानिधि, जगदेव बाबू, रामस्वरूप वर्मा, मान्यवर कांशीराम साहब, मायावती जी का दौर खत्म हो रहा है, सोनेलाल पटेल का दौर खत्म हो रहा है, मुलायम सिंह यादव का दौर खत्म हो रहा है, शरद यादव का दौर खत्म हो रहा है। क्या कोई युवा इस तरह से सोशल जस्टिस का पैरोकार निकलेगा? हम लोग को ये चिंता रहती थी। मुझे लगता था कि जो परिवार से जो लोग पॉलिटिक्स में आए हैं, लालू यादव का जो जीवन संघर्ष है वो तेजस्वी यादव को समझने में वक्त लगेगा, या तो आइडियोलॉजिकली या सामाजिक रूप से, क्योंकि उन्होंने उस दुख तकलीफ को नहीं देखा है। तो ये तो अच्छी बात है। उसी तरह से मुलायम सिंह यादव का जो जीवन संघर्ष है वो अखिलेश यादव को समझने में देर लगेगी, क्योंकि एक कहावत है, जिसके पांव न फटे हो वो पीर क्या जाने। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एससी एसटी ओबीसी के परिवार के बच्चे गरीब हो, लाचार हो, बेबस हो। ये अच्छी बात है कि इस देश में सबको बराबर का मौका मिले, लेकिन पॉलिटिक्स जो होती है, राजनीति जो होती है, सोचिए, कोई नेल्सन मंडेला के परिवार से कोई दूसरा मंडेला नहीं निकला, बाबा साहेब के परिवार से कोई दूसरा बाबा साहेब नहीं निकल पाया। ये ऐसा होता है। मार्टिन लूथर किंग से कोई दूसरा मार्टिन लूथर किंग नहीं निकल पाया। तो नेता हमेशा समाज को सड़कों का चुनना चाहिए जिसने दुख तकलीफ झेला हो, और हर समय में अब ऐसे नेता आते रहे हैं। कौन भूलेगा इस देश में आज़ादी के बाद बाबा साहेब तो लीजेंड हैं, उनसे क्या तुलना करना। लेकिन जगदेव बाबू, रामस्वरूप वर्मा, सोनेलाल पटेल, मायावती जी, मान्यवर कांशीराम साहब, लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, शिबू सोरेन, चौधरी चरण सिंह, बाबू जगजीवन राम, ये वो तमाम नेता थे जिन्होंने सड़कों की खाक छानी और अपने समाज के लिए दिया। लेकिन अभी फसलें और उग रही है। मैं बार बार कह रहा हूँ, जैसे एससी एसटी ओबीसी के नेता समाज पढ़ता लिखता जाएगा, ऐसे नेताओं की बाढ़ आती रहेगी। आज मैं आपको 3 नेताओं को बताता हूँ जिसको मीडिया ने नहीं बनाया है, जो अपने संघर्षों से बने और जिस पर समाज भरोसा करने लगा है। चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद मतलब हर जगह जहां अन्याय वहां आजाद। अभी सोचिए, संभल पर कोई बोल नहीं रहा है, चंद्रशेखर आजाद वहां जा रहे थे, उनको रोक दिया गया है। चंद्रशेखर आजाद पिछले 10 साल में हर जगह, खासकर जो एससी एसटी ओबीसी अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, किसान समाज के लोग हैं, पीड़ितों की आवाज़ बनी है। चाहे महिलाओं का आंदोलन हो, किसान आंदोलन हो,
खिलाड़ी महिलाओं का आंदोलन हो, SC ST OBC के साथ जहां अत्याचार होता है चंद्रशेखर आज़ाद खुद भी पहुंचते हैं, उनकी टीम पहुंचती है और उनके मुद्दों पर वो लगातार खुलकर बात करते हैं बिना राजनीतिक नफा नुकसान के। युवा हैं, अपने दम पर संसद पहुंचे और समाज उन पर भरोसा भी कर रहा है, आप नकार नहीं सकते हैं। उसी तरह से ये ताकतवर नेता हैं। दूसरे हैं चंद्रशेखर आज़ाद के बाद राजकुमार रौत, ट्राइबल समाज से आते हैं। मैंने इनका कई बार इंटरव्यू भी किया है। इनको क्या क्या नहीं नक्सली कहा गया, आदिवासियों को गुमराह करने की कोशिश की गई और इन्होंने इंडियन ट्राइबल पार्टी बनाई है। और सोचिए, बाप इनका भारतीय आदिवासी पार्टी, इनके पार्टी का नाम है भारतीय ट्राइबल पार्टी, भारतीय आदिवासी पार्टी, और अब ये संसद में है। अब इनके लोग विधानसभा चुनाव जीत रहे हैं। राजकुमार रौत भी सुलझे हुए हैं, संविधान को मानने वाले हैं, आदिवासी समाज के संघर्षों के प्रतीक हैं और SC ST OBC की राजनीति को समझते हैं। तो इनको कोई मीडिया इनको भी नहीं दिखाता है। अब तीसरा तेजी से उभरे हैं जयराम महतो। ये झारखंड के OBC समाज से आते हैं और हाथ में संविधान लेकर भी चलते हैं, झारखंड की अस्मिता की बात करते हैं और जनतांत्रिक लोकतांत्रिक मोर्चा के नाम से इनकी पार्टी है। और इनकी पार्टी की खास बात है, सोचिए आप झारखंड का इस बार का नतीजा देखेंगे तो सुदेश महतो को जो सीट नहीं मिली और बीजेपी जो नहीं जीती है, उसकी सबसे बड़ी वजह है जयराम महतो। जयराम महतो ने इतना वोट काट दिया है अकेले हर जगह। मैं आपको एक दो क्षेत्रों की बात करूंगा कि किस तरह से जयराम महतो की वजह से बीजेपी को उम्मीद थी कि आजसू से गठबंधन की वजह से उनको बम्पर वोट मिलेगा और ये नहीं हो पाया। मैं आपको कुछ क्षेत्रों की बात बताऊंगा, एक दो विधानसभा भी आप देखेंगे। जयराम महतो खुद भी चुनाव जीते हैं और मजबूती से जीते हैं। और सोचिए, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा इनके पार्टी का नाम है। तो सोचिए, जहां जहां से इनकी पार्टी ने उम्मीदवार बनाए हैं, वहां वहां से बड़ी मदद मिली है और OBC का वोट इन्होंने जमकर काटा। कहीं कहीं तो इनके दर्जनों उम्मीदवार जो हैं उनको बहुत ज़्यादा वोट मिला है। आप सोचिए तो, और लगभग सीटों पर इन्होंने चुनाव लड़ा था और ये चुनाव जीते भी हैं, अपनी सीट भी जीतने में कामयाब रहे हैं। इनकी पार्टी ने जरूर अकेले सीट एक ही सीट जीती हो, लेकिन ये तय है कि इनकी पार्टी का भविष्य उज्जवल है और OBC का वोट इनको बहुत ज़्यादा मिला है। और इसलिए हेमंत सोरेन अगर अपने मंत्रिमंडल में इस तरह के युवाओं को अपने साथ रखते हैं तो ये उनके लिए आने वाले समय में OBC को जोड़ने से, तो JLKM झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा इनकी पार्टी का नाम है। और जयराम महतो ने पूरे प्रदेश में अपने उम्मीदवार खड़े किए थे और जहां जहां उम्मीदवार खड़े किए थे वहां जमकर इन्होंने वोट काटा है और OBC का वोट मिला और सुदेश महतो के रिप्लेसमेंट में आ गए हैं। तो क्या OBC के लोग बीजेपी को वोट नहीं देना चाहते हैं? ट्राइबल समाज ने एक बूस्ट झारखंड में JMM को वोट किया है, मुस्लिम समाज ने वोट किया है। OBC के वोट को लेकर चिंता थी, OBC का वोट बटा, सुदेश महतो को भी मिला, उसके बाद बीजेपी को भी मिला। लेकिन अगर एक मुश्त वोट OBC का सुदेश महतो या बीजेपी को जाता तो JMM के लिए जीतना मुश्किल हो जाता। इसका मतलब जयराम महतो वो की फैक्टर हैं। और अगर इन लोगों की बातचीत है, चाहे हेमंत सोरेन और जयराम महतो की, तो शानदार कॉम्बिनेशन है। जिस तरह से ओवैसी के चुनाव लड़ने से बीजेपी को फायदा होता है, उसी तरह से जयराम महतो के चुनाव लड़ने से सीधे सीधे बीजेपी को नुकसान हुआ। और जो OBC वोट अगर JMM को नहीं मिल सकता था, वो वोट जयराम महतो को मिला, सुदेश महतो को नहीं मिला। और सुदेश महतो की पार्टी एक सीट पर समेट गई है और जयराम महतो युवा सितारा बनकर निकले हैं। अगर वो इस मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं, सरकार उनको लेती है, तो ये शानदार होगा। इसका मतलब OBC को एक तेज तरार नेता मिला है। मैं फिर कह रहा हूँ, एक दौर था जब थोड़ा सा लग रहा था कि युवा नेताओं जो सड़कों से निकले उनकी कमी है, लेकिन अब लग रहा है कि चंद्रशेखर आज़ाद, राजकुमार रौत और जयराम महतो जैसे युवा जो हैं वो तेजी से अपने दम पर राजनीति में पैर जमा रहे हैं। लेकिन सोचिए, इस देश की जातिवादी मनुवादी मीडिया, ये है प्रशांत किशोर, ये इनके पास पैसा है,
मीडिया का फोकस है, उसके बाद भी कोई सीट नहीं निकाल पाए हैं बिहार में। वोट इन्होंने जरूर काटा है और तेजस्वी यादव के लिए खतरे की घंटी बने हैं, लेकिन बहुजन समाज के युवा नेताओं को आज भी मीडिया में तरजीह नहीं है। इसलिए नेशनल दस्तक की कोशिश होती है कि ऐसे तमाम युवाओं से आपको रूबरू कराया जाए। ये पहल आपको कैसी लगी? और ये 3 बड़े एससी समाज से आने वाले चंद्रशेखर, एसटी ट्राइबल समाज से आने वाले राजकुमार रोत और ओबीसी समाज से आने वाले जयराम महतो, ये बड़े नेता हैं। अगर मुस्लिम समाज की बात करें तो मुस्लिम समाज में भी बहुत सारे नेता हैं, युवा नेता हैं जो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो पार्टियों में चले जाते हैं, कांग्रेस में चले जाते हैं, जिस वजह से उनकी एक अपनी आइडेंटिटी नहीं बन पाती है। लेकिन धीरे धीरे ही सही, अगर मुस्लिम युवा नेताओं की बात करें तो आपको बता दें कि जो इमरान प्रतापगढ़ी हैं वो तेज़ी से पॉपुलर हो रहे हैं। बिहार में कारी शोएब जो हैं आरजेडी के युवा नेता हैं वो तेज़ी से पॉपुलर हो रहे हैं। और यूपी में जो लोकसभा की सांसद बनी हैं जो महिला हैं वो तेज़ी से, इकरा हसन जो है वो तेज़ी से फेमस हो रही है। तो सोचिए, मैं उन लोगों की आवाज़ ज़्यादा आप तक तस्वीरें पहुंचा रहा हूं जिनको मीडिया में जगह नहीं मिलती है। नेशनल दस्तक की कोशिश होती है कि जो शोषित वंचित अल्पसंख्यक समाज के नेता हैं उनकी बात आप तक पहुंचाई जाए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।